क्या भारत की सोलर कंपनियों के अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं? क्या अमेरिका में एक बिल ने भारत के करोड़ों के ग्रीन एनर्जी बिजनेस को हिला दिया? वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज जैसे दिग्गज स्टॉक्स में जबरदस्त गिरावट आखिर क्यों आ गई और इसका सीधा असर पड़ा है भारत की टॉप सोलर कंपनियों पर। 23 मई को अमेरिकी शेयर बाजार से एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया भर के क्लीन एनर्जी निवेशकों को चौंका दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया टैक्स बिल पेश किया है और इस बिल का मकसद है बाइडेन सरकार के इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट यानी IRA की कई क्लाइमेट पॉलिसीज को खत्म करना। यह IRA वही कानून है जिसने अमेरिका में क्लीन एनर्जी सेक्टर को तगड़ा बूस्ट दिया था। इसमें सोलर प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए भारी सब्सिडी दी गई थी। ट्रंप के नए बिल का मकसद एयर पॉल्यूशन कम करने के फंड्स हटाना, ग्रीन हाउस गैसों को घटाने वाले प्रोजेक्ट्स को बंद करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंसेंटिव हटाना और सबसे बड़ा झटका रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पर 30% टैक्स क्रेडिट खत्म करना है। मतलब साफ है, अमेरिका का क्लीन एनर्जी सेक्टर अगर सपोर्ट खोता है तो उसकी ग्लोबल चेन पर भी असर होगा। अब आप सोच रहे होंगे अमेरिका में अगर कुछ बदला तो भारत को क्यों फर्क पड़ा? असल में भारत की दो बड़ी सोलर कंपनियां वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज अमेरिका समेत इंटरनेशनल मार्केट्स में भारी एक्सपोर्ट करती हैं। वारी एनर्जीज के ऑर्डर बुक का 57% हिस्सेदारी विदेशी बाजारों की है। प्रीमियर एनर्जीज की ऑर्डर बुक में 73% हिस्सेदारी एक्सपोर्ट की है। जैसे ही अमेरिका से यह खबर आई कि ग्रीन एनर्जी सब्सिडी हटाई जा सकती है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स में डर फैल गया और भारत के सोलर शेयरों में भी गिरावट शुरू हो गई। वारी एनर्जीज का शेयर लगभग 7.74% गिरकर 2,765 रुपए पर बंद हुआ। मार्च तिमाही में कंपनी ने 619 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, जो बीते साल के मुकाबले 34% ज्यादा है। कंपनी की आय 4,003 करोड़ रुपए रही और ऑर्डर बुक 47,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। प्रीमियर एनर्जीज का शेयर लगभग 2.5% से ज्यादा गिरकर 1,058 रुपए पर बंद हुआ। मार्च तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 278 करोड़ रुपए रहा, सालाना आधार पर सीधे 167% की छलांग। सेल्स में 43.8% की बढ़त और 8,400 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। अमेरिकी बिल के डर से इन दोनों के स्टॉक्स धड़ाम हो गए। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका में भी इस खबर का असर भयानक रहा। अमेरिकी सोलर कंपनियों के शेयरों में 20 से 30% तक की गिरावट देखने को मिली। इससे साफ है कि यह सिर्फ एक देश की खबर नहीं थी, यह पूरी ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री के लिए झटका है। यह बिल अभी अमेरिकी सीनेट में पास होना बाकी है। अगर सीनेट में बदलाव हुए तो असर कम हो सकता है, लेकिन अगर ये बिल इसी रूप में पास हो गया तो भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो सकती है। बाजार एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिका में डिमांड कम होने से भारतीय सोलर कंपनियों के नए ऑर्डर और रेवेन्यू पर दबाव आ सकता है। फिलहाल वारी और प्रीमियर एनर्जी के निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो घरेलू और एशियन मार्केट से इन कंपनियों को सपोर्ट मिलता नजर जरूर आ रहा है। हालांकि उथल पुथल तो है इस समय बाजार में भी, ग्लोबल मार्केट में भी और इन दोनों स्टॉक्स में भी उतार चढ़ाव का दौर है। इसलिए एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि निवेशक थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं, थोड़ी सी सतर्कता बरतें और बाजार को पहले एक बार पूरी नजर देख लें। बाजार में क्या कुछ चल रहा है ढंग से समझ लें, इन स्टॉक्स में क्या कुछ चल रहा है ढंग से समझ लें, फिर ही कहीं पर दाम लगाएं। वैसे बिस्तक की भी आपको यही सलाह है कि अगर आपको भारतीय बाजार में या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में कहीं भी निवेश करना है, किसी भी स्टॉक में दाम लगाना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय बिल्कुल लेना ना भूलें। ये जो पूरा वीडियो हमने आपके सामने रखा है, ये दोनों ही स्टॉक्स के बारे में एक पूरी जानकारी है और इन दोनों स्टॉक्स में उतार चढ़ाव क्यों आया इसकी भी पूरी जानकारी है। लेकिन किसी भी स्टॉक में दाम लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। देखते रहिए बिस्तक।